नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। मैं एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे आईवीएफ कॉस्ट के बारे में कि एक आईवीएफ साइकिल में कितना खर्चा आता है। आईवीएफ कॉस्टिंग जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हर सेंटर में कॉस्ट बहुत अलग अलग हो सकती है। कहीं पर आईवीएफ 70-80 हज़ार में हो जाता है और कहीं आईवीएफ की कॉस्ट सेम आईवीएफ की कॉस्ट 1.5-2 लाख तक आ सकती है। तो कॉस्टिंग समझने के लिए पहले हमें आईवीएफ प्रोसीजर को समझना ज़रूरी है, फिर हम कॉस्ट को समझ पाएंगे। आईवीएफ प्रोसीजर के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ स्टिमुलेशन, जिसमें कि पेशेंट को 9 से 10 दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो इंजेक्शंस ओवरीज में एग्स ग्रो करने के लिए होते हैं। सेकेंड पार्ट होता है लेबोरेटरी पार्ट, जब एग्स हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, एग्स को स्पर्म से मिक्स किया जाता है और बेबी को लैब में ग्रो किया जाता है, जो कि वापस डे 3 बच्चा या डे 5 का जो बेबी होता है वो वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट स्टिमुलेशन पार्ट, सेकंड पार्ट लेबोरेटरी पार्ट। स्टिमुलेशन में कुछ इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो कि अलग अलग टाइप्स के आते हैं। उनमें से कुछ इंजेक्शंस होते हैं रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस, जो कि काफ़ी प्योर इंजेक्शंस होते हैं, जिनमें इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन के साथ आईवीएफ किया जाए तो आईवीएफ कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर आती है। दूसरी चीज़ होती है लेबोरेटरी पार्ट। जब एग्स हम बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं तो एग्स को स्पर्म से मिक्स करते हैं और जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो बनता है उसको कुछ कल्चर सिस्टम में ग्रो किया जाता है। जो कल्चर मीडिया यूज़ होता है, डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं। अगर इक्सी हुआ तो इक्सी में कुछ नीडल्स यूज़ होती हैं, प्लस एम्ब्रियोलॉजिस्ट फीस, ये सब मिला के एक लेबोरेटरी चार्ज बनता है, जो कि लगभग लेबोरेटरी चार्ज सिर्फ अपने आप में 80 से 90 हज़ार या 1 लाख तक हो सकता है। दोनों प्रोसीजर्स का कंबाइंड चार्ज कहीं 1,30,000 से लेके 1,50,000 के बीच में आ सकता है या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। अगर आपका डोजिंग ज़्यादा है, अगर आपने इंजेक्शन ज़्यादा कंज्यूम किए तो आपका आईवीएफ कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा और भी आ सकता है। यदि आपने इंजेक्शन कम यूज़ किए तो आईवीएफ कॉस्ट थोड़ा सा कम आ सकता है। ये हुआ स्टैंडर्ड आईवीएफ। इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। यदि एम्ब्रियो को या आपके बेबी को लैब में 5 दिन तक ग्रो किया जाए तो 5 डे बेबी को या 5 डे एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की कॉस्ट अलग से कुछ आती है। अगर आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं तो एम्ब्रियोज को हम अपने पास फ्रीज़ करके लिक्विड नाइट्रोजन में 5 साल तक रख सकते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग की कॉस्ट भी अलग से आती है। अगर आपके बच्चे जेनेटिकली चेक किए जा रहे हैं किसी कारणवश से, जिस प्रोसीजर को पीजीएस या पीजीडीए बोलते हैं, तो पीजीएस की कॉस्ट भी पर एम्ब्रियो कुछ अलग से आती है। तो मोटा मोटा आईवीएफ का खर्चा आप 1,30 से 1,50 के बीच में कुछ मान सकते हैं, प्लस एडिशनल प्रोसीजर्स। कॉस्ट को क्या हम कम कर सकते हैं? तो कॉस्ट कम करना तो बहुत मुश्किल है, बट कॉस्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एज इन एक इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल होती है, जिसमें कि आपको जो भी आपका पैकेज बन रहा है, आपको सारे पैसे एक साथ नहीं देने होते और आप उसी पैसे को किश्तों में या ईएमआईज़ में दे सकते हो, जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इन आईवीएफ जो इतने सालों में आई है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन जो बेस्ट चीज़ पॉसिबल है वो है इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन, जो आप अपने सेंटर से डिस्कस कर सकते हो और इस ऑप्शन को ले सकते हैं। हम एज ए डॉक्टर फोकस करते हैं सक्सेस पे और कॉस्ट पे इतना हमारा फोकस नहीं रहता है, पर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, डॉक्टर भी सक्सेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको बेस्ट चीज़ पॉसिबल, जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो लीजिए, और इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन के साथ अगर आईवीएफ करना है तो उसके साथ कीजिए। थैंक यू सो मच।